बरसात के मौसम में इंतज़ार रहता है धूप का कि कब धूप निकलेगा और कब कपड़े सुखाऊंगी। सबसे बड़ी समस्या और सबकी समस्या होती है। कपड़े बरसात में सूखते नहीं हैं। और यहाँ पर देखिए, आज बहुत दिनों के बाद धूप निकला था, तो मैंने सोचा कि आज मैं सारे के सारे कपड़े सुखाऊंगी, क्योंकि धूप में अगर कपड़े नहीं सूखते हैं ना तो बड़ी अजीब सी स्मेल आने लगती है। फिर कपड़े वगैरह सबसे पहले मैंने डाल दिए, फिर मैं आ गई थी किचन में काम करने के लिए। और मैंने सोचा था आज जल्दी से खाना वगैरह पका लूँगी, क्योंकि रोज़ के काम है पर करना तो हमें ही होता है, घर के काम जितने भी हैं। तो आज धूप के कारण जो है मैंने सोचा कि खाना जल्दी पका के निपटा लूँ। तो खाना तो पकना ही था, मैंने इधर एक पर चावल और दाल बिठा दिया था, क्योंकि चावल दाल बिठाकर मैं ना दूसरा काम कर सकती हूँ। चावल दाल बिठाने के बाद जो है मैं घर के छोटे मोटे बहुत सारे काम निकाल के रखे थे। आज धूप निकलने से क्या होता है कि ये सुखाना है, वो सुखाना है। बरसात में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ जो ख़राब हो रहे होते हैं, तो उन सब चीज़ों को भी मैंने धूप में निकाल कर दे दिया था। फिर क्या है ना कि कभी क्या होता है कि आप सामान डाल के आओ, थोड़ी ही देर में देखो कि धूप जो है ख़त्म हो गई है और बारिश का ये हो गया है। तो इस वजह से मुझे ना सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने पड़ रहे हैं कि कब जो है धूप ख़त्म हो जाएगी और बारिश चली आएगी। और धूप वाला काम तो मैंने कर लिया था। खाना वाना बनाने के बाद जो है उसके बाद पूजा है, फिर पूजा के बाद खाना है, खाना वाना खिलाऊंगी सबको। तो यहाँ पर चावल का मार छेक रही थी, क्योंकि मुझे ना कुछ साड़ी रखी हुई थी। तो साड़ी में मैं एक्चुअली मार डालती हूँ, पता नहीं कितने लोग डालते हैं या नहीं, पर मैं कॉटन की साड़ियों में कभी कभी जो है मार दे देती हूँ, या बेडशीट वगैरह जो होते हैं मैं उसमें भी मार लगाती हूँ धुलने के बाद। तो वो क्या होता है ना, एकदम कॉटन की बेडशीट ना एकदम कड़ा कड़ा रहता है, तो वो बिछाने में भी बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी बेड पर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आज चावल में जो है पानी ज़्यादा हो गया था, तो मुझे दो दो गमलों में जो है मार छींकना पड़ा। और बाबू भी बहुत बदमाशी कर रहा था, वो तो सोता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता है। और 2 बजे तक जो है मुझे खाना रोज़ के रोज़ कंप्लीट करने ले होते हैं। और कुछ लोगों के घर में तो जल्दी पक जाते हैं, पर मेरा काम जो है 2 बजे तक। मैं एकदम कुछ करूँ ना करूँ, ये कपड़े धुलना, कपड़े फैलाना, फिर जाके खाना बनाना, ये सारे काम मैं 2 बजे तक मैं निपटा लेती हूँ। और सुबह अगर टाइम मिल जाता है, बाबू घर सो जाता है, तो मैं उसी टाइम में नहा धोकर पूजा भी दे देती हूँ। तो बरसात है, तो बरसात में क्या है, और पीछे इतना जंगल हो रखा है कि उसमें भी जो है मुझे दवाई डालनी है, और उसके लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और किचन के काम है कि ख़त्म ही नहीं होते हैं। किचन से निकलो तो बेडरूम तक, बेडरूम से निकलो तो फिर बाहर का काम पड़ा रहता है। तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े भी थे वे रखे हुए, और कपड़ों को मैंने जो है धुल के जो है रखे हुए थे, और उनको समेटना भी था। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जाऊंगी स्कूल, क्योंकि आज स्कूल में पीटीएम है बेटी का, छोटी वाली बेटी का, तो उनको रेडी करना है। और उसके पापा अभी आए नहीं हैं, तो तब तक मैं रेडी हो लेती हूँ। जब तक उसके पापा आएंगे तो फिर हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि बाबू को लेकर मुझे जाना नहीं है। उनके पापा आएंगे तो उनके पास छोड़ के जाऊंगी। ये बहुत तंग करता है, अगर ये जाएगा इसको लेकर जाने से तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बात कर पाऊँगी। तो देखिए कितने सारे कपड़े हैं, इन सब कपड़ों को जो मुझे तय लगा के अंदर डालना है। तो अभी जो है मैं पहले स्कूल होकर आऊँगी, फिर जो है आकर शाम में इन सब चीज़ों को जो है तय लगाऊँगी। और आयरन करने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि जब भी आयरन करती हूँ ना, बाबू आके इधर बदमाशी करता है, तो डर लगा रहता है कि कब वो आयरन छू लेगा ना। इसी डर से मैं आयरन नहीं करती हूँ उसके जगह रहने से। अभी भी वो बदमाशी कर रहा था, तो एक्चुअली अभी वो ड्रेसिंग टेबल पे बिंदी लगाने में लगा हुआ है, इसीलिए जो है वो इधर ध्यान नहीं आया। नहीं तो उसका ध्यान आते ही जो है अभी वो आयरन का तार खींचना शुरू कर देता है। और स्कूल में पीटीएम होने से क्या होता है ना कि जाना पड़ता है। वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, एक बार ये फर्स्ट पीटीएम है छोटी वाली बेटी का, तो जाना चाहिए। कि टीचर से मीटिंग होती है कि आपके बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनका क्लास में कैसा मतलब बिहेवियर है। क्योंकि नया स्कूल है, ये प्राइमरी में थी, अभी जो है सेकेंडरी में गई है, तो इसीलिए वहाँ पर इनका बिहेव कैसा है। तो ये रेडी होने के बाद जो है बहुत खुश होती है ये कहीं जाने के से। तो अभी दोनों माँ बेटी जो है निकल पड़े हैं। ऑटो वाले भैया को मैंने बोल दिया था तो वो आ गए थे, क्योंकि स्कूल के लिए अगर निकलो, अगर नहीं बोल के रखो तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। और ये देखिए इस साइड में डंपिंग ग्राउंड है, तो यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड में बहुत सारे व्यवस्था जो किए हुए हैं पहले कचरे को रिसाइकिल करने के लिए। ये रिसेंट में अभी बना है।
तो स्कूल से आने के बाद जो है फिर मैं कपड़े फैला के गई थी। आप देखिए बारिश जैसा मौसम हो रखा है। सारे कपड़े वपड़े फैलाने के बाद जो है शाम हो गया था। उसके बाद जो मैं साँझ बाती देकर फिर आ गई थी अपने काम करने। तो दिन में तो बिल्कुल इन सब काम को करने का टाइम नहीं मिलता। और ये सिंथेटिक की साड़ी ना फॉल्स लगाने के लिए, पिको करने के लिए पड़ा हुआ है। काफ़ी सारी साड़ियाँ जमा हो गई है। तो अभी मैं इसको कटिंग करके रख दूँगी। फिर जब मुझे टाइम मिलेगा उस टाइम में जो है मैं इसको पिको कर लूँगी। और पिको के लिए करने के लिए क्या है ना, एक बार में जब 6-7 साड़ियाँ जमा हो जाती है तो ही मैं पिको करती हूँ, क्योंकि बार बार पिको वाली मशीन को निकालना, फिर लगाना, फिर पिको करना तो संभव नहीं होता है। तो ये, और कुछ दिन पहले घर में कुछ काम था तो इस वजह से मैंने मशीन वगैरह सबको समेट के रख दी, क्योंकि बाबू है तो बार बार उसको खोलता है। तो मुझे डर लगा रहता है कि कहीं वो उसमें हाथ ना दे दे, सुई वगैरह चुभ ना जाए। इसी वजह से मैंने उसको एकदम समेट के रख दिया है। और अभी वो जो है सो तो नहीं रहा है, पर वो उधर खेल रहा है। इसी वजह से मैं जो है थोड़ा काम कर पा रही हूँ। और काम करते करते सारा दिन मैं थक जाती हूँ, तो अभी मेरे को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इसको पिको करूँगी। तो अभी सबका जो है मैं साइड का किनारी जो है अच्छी तरह से प्लेन करके जो है रख दूँगी। और ये सब प्रिंटेड साड़ियाँ हैं, तो प्रिंटेड साड़ी जो है ना कभी कभी पहनने में बहुत अच्छा लगता है। और इस साड़ी में एक साइड तो पट्टी लगा हुआ है, तो मुझे एक ही साइड कटिंग करना है और एक ही साइड में जो है पिको भी करना है। तो जब भी मैं पिको करूँगी तो आप लोगों से इन सब चीज़ों को शेयर करूँगी कि पिको मशीन में पिको कैसे करते हैं। वैसे तो नॉर्मल जो सिलाई की मशीन होती है उसमें पिको वाली तो नहीं आती है, लेकिन मैंने सुना है कि बड़ी वाली जो सिलाई की मशीन होती है उसमें आप पिको कर सकते हो। वैसे तो अभी इलेक्ट्रिक मशीन जितनी भी आ रही है उन सब में जो है पिको वगैरह बहुत सारे सिलाई के ऑप्शन रहते हैं। आप हर तरह के उसमें सिलाई कर सकते हो। मैंने आज से बहुत साल पहले, हो गए 10-12 साल हो गए मेरे को इलेक्ट्रिक मशीन लिए हुए, पर मैं उसका ज़्यादा कुछ काम नहीं करती हूँ। काम इसलिए नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है पिको वगैरह करने के लिए। उसमें वैसे तो बहुत सारे सिलाई के ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी सिलाइयाँ होती हैं। जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं कर लेती हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर पाती हूँ उस मशीन में। उतना तो मैं आता भी नहीं है और मैं भूल भी गई हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है ना। ये सब चीज़ क्या होता है, अगर आपके साथ क्या होता है रनिंग होते रहता है तो आपको याद रहते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगा, वो चीज़ वैसे होगा। तो बाबू होने के बाद तो मैं तो बिल्कुल ही इन सब चीज़ों को छोड़ दी हूँ। बिल्कुल ही उनके लिए टाइम नहीं मिलता है। घर के काम ही नहीं ख़त्म होते, इन सब चीज़ों को कब करूँगी। तो इन सब चक्कर में क्या होता है, और कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि आप लोगों से वीडियो बनाकर जो है शेयर करूँगी। इस चक्कर में भी जो है ना काम पड़े रह जाते हैं। फिर इतने सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि नहीं, अब इतने सारे काम को पेंडिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो है मैं किसी किसी टाइम में कटिंग करके रख लूँगी, फिर जब मुझे टाइम मिलेगा तो सिलाई करूँगी। और अभी मैंने सिलाई मशीन जो है बैल्कनी में रख दी है, तो वहाँ अच्छी खासी रोशनी आती है, तो मैं वहाँ दिन में आराम से काम कर सकती हूँ। और ये वाली सिंथेटिक साड़ी ना, प्रिंटेड साड़ी, ये मुझे देखने में भी बहुत सुंदर और बहुत लाइट वेट है। पहनने में ये बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ये कैमरे में भी इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये बहुत अच्छा कलर है एकदम। और मुझे इस तरह की साड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है। मेरे पास काफ़ी पुरानी पुरानी इस तरह की साड़ियाँ हैं, तो इस पर ना आप ऑरेंज कलर के ब्लाउज बना कर, ग्लास हाथा ब्लाउज बनाकर पहनिए, ये बहुत सुंदर लगेगा। तो मैंने अभी ब्लाउज बनवाया नहीं है, तो ब्लाउज बनवाऊँगी तो ज़रूर आप लोगों से पहन के शेयर करूँगी। वैसे मैंने इसे कितनी बार पहन लिया है। इसमें मैं रेड कलर के ब्लाउज जो है मैचिंग करके पहन लेती हूँ। और ऐसी सब साड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, और यूज करना सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और सभी साड़ियों से बेहतर होता है। क्योंकि आप इसे पहन कर कहीं भी जाओ, कहीं भी कैसे भी उठो बैठो, ये कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसकी जो है कोई मेंटेनेंस नहीं है। अदरवाइज़ और सब साड़ियों की क्या होती है, बहुत सारे मेंटेनेंस है। सिल्क की साड़ियाँ भी आप अच्छे से पहनो, फिर उसको धुलाई करवाओ, फिर उसको प्रेस लगवाओ, बहुत मेहनत है। तो वो सब साड़ियाँ बहुत कम पहनना होता है। तो मैं ज़्यादातर जो है इस तरह की प्रिंटेड साड़ियाँ, मतलब रेगुलर यूज़ में, ये रेगुलर यूज़ करती हूँ।
तो आप लोगों से जो है अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें जो है बना बना के आप लोगों से शेयर करूँगी। पहले जैसे मैं वीडियो डालती थी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मुझे। तो आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो जो है मैं लेते आऊँगी। और अभी जो है मुझे खाना बनाना है, बच्चे को भूख लग गई है। अभी ये लोग खाएंगे और सोएंगे। तो आज का ये वीडियो जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी आप लोगों से अगले वीडियो में। तो देखिए बाबू भी आ गया है और मेरा काम भी अब ख़त्म हो गया है। अब ये आने से भी परेशान नहीं करेगा। नहीं तो आने से क्या होता है ना, कभी कैंची लेगा तो कभी कुछ करेगा। और ये फोल्ड किया हुआ सारा कपड़ा ये बिखेर देगा अभी। तो सारे कपड़े को जो है मैं तह लगा के अभी जो है रख दूँगी। और उधर कोई बेल भी बजा रहा था तो पता नहीं कोई आया हुआ था। और काम के वक्त में कोई आ जाता है बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये देखिए बाबू अभी उधर से इधर आ गया और सारा सारा जो है धागा वो निकाल दिया है। एक काम मेरा बढ़ा दिया है अब अभी, और उन सब धागे को समेट के जो है मुझे डालना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। टेक